नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। देखिए, आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन जो कि आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंधी परीक्षण। हमारी लाइफ में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रिश्तों के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, कजिन ब्रदर, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, ठीक है, ताऊ, अंकल, इस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे रिश्ते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम किससे जुड़े हुए हैं, एक तो हम सबसे पहले हम हमारी जो मदर, और एक हम किससे जुड़े हुए हैं, हमारे फादर से जुड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर हमारी जो मदर की तरफ से, हमारे माता जी की तरफ से जो रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल रिलेशन, और फादर की तरफ से जो रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं पैटर्नल रिलेशन। क्या बोलते हैं भैया? पैटर्नल रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं पूछ लूँ भाई आपके मामा जी हमारी जो माता जी हैं उनके भाई हैं, तो उनके भाई हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल बोलेंगे। अब आपको पूछ लिया जाए दादाजी, तो दादाजी हमारे फादर के भी फादर, तो उनका हमसे रिलेशन क्या रहेगा? वो हमारे हैं ग्रैंडफादर, ठीक है। इसी तरीके से बुआ जी हैं, तो बुआ जी कौन है? फादर की सिस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से रिश्ते एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात और आती है, जब किसी रिलेशन से पहले ओनली लग जाता है, जैसे मैं कह दूं भाई ओनली डॉटर, या फिर कह दिया जाए ओनली सन, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाता है तो जहां पर ओनली लग जाता है इसका मतलब होता है इकलौता। क्या होता है? इकलौता। इकलौता मतलब एक, इकलौता बेटा, इकलौती बेटी, ठीक है। ओनली, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कुछ और, जैसे ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, तो इकलौती पुत्र वधू, ठीक है। तो यह एक यहाँ पर वर्ड यूज होता है कजिन। एक तो हमारे रियल ब्रदर होते हैं, रियल सिस्टर होती हैं। जब यहाँ पर लग जाता है कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारे, जैसे चाचा का लड़का हमारा क्या हो जाएगा? कजिन ब्रदर। बुआ की लड़की क्या हो जाएगा? कजिन सिस्टर, ठीक है। मामा की लड़की कजिन सिस्टर, मामा का लड़का कजिन ब्रदर। और एक ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे चाहे फूफा हो, चाचा हो, ताऊ हो, इनको हम क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं इस ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल। कितने प्रकार के? 3 टाइप के। फर्स्ट टाइप हमारी होती है भैया पॉइंटिंग फॉर्म। कौन सी होती है? पॉइंटिंग फॉर्म। दूसरी जो टाइप होती है हमारी पजल फॉर्म, PUZZLE, पजल फॉर्म। तीसरी जो हमारी टाइप होती है वो होती है कोडेड रिलेशन। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंटिंग फॉर्म। देखिए भाई, ये हमारे सामने पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कराने से पहले
अगर आपको डायग्राम बनाते टाइम अगर मैन की डायग्राम बनानी है तो आप उसको स्क्वायर से डिनोट करोगे, और अगर वोमेन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, पॉइंटिंग टू ए वोमेन, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए ए मैन से एक आदमी कहता है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ माई सन, हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन। क्या कह रहा है कि वह कौन, वह औरत मेरे बेटे के पिता की इकलौती पुत्र वधू है, तो वह औरत उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे जो कोई भी पर्सन कह रहा है उसको आपको मानना पड़ेगा। जैसे यह मैन कह रहा है, यह मैन मान के चलो मैं हूं। ठीक है, अब जैसे कि है, अब इसके अंदर जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या करना है, जो लास्ट वाला सेंटेंस में लास्ट वाला ऑफ आया है उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद वहीं से आपको पीछे से चलना स्टार्ट कर देना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ऑफ माई सन, ऑफ माई सन। पहले क्या है, माई मतलब मैं, ये हो गया भाई, मैं कौन, यह मैन हो गया। ठीक है, मैं, माई सन मेरा बेटा, ये कौन हो गया। अब ध्यान रखना, जो बेटा है वो कहाँ है, नीचे, फादर को कहाँ बनाना आपको, ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना, फादर, ग्रैंडफादर, इनको आपको ऊपर बनाना है, सन, ठीक है, डॉटर, इनको आपको नीचे बनाना है। ठीक है, जैसे मैन, ये मैन हो गया, ये मैन कौन है, ये माई है। ठीक है ना, यानी कि यह माई कौन है, यह मैन है, माई सन। ओके, मेरा बेटा। ठीक है, ऑफ द फादर, मेरे बेटे का पिता, यहां तक समझ में आ रही होगी, मेरे बेटे का पिता, तो मेरे बेटे का पिता खुद ही हो गया। अब कह रहा है ऑफ द फादर, इसका भी क्या, पिता, और इसकी कौन है, ये ओनली डॉटर इन लॉ है। कौन है, ओनली डॉटर इन लॉ है। कहने का मतलब इस आदमी की कौन है, ये जो यहां पर जो आ रहा है इसकी क्या है, ये ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, अगर इकलौती पुत्र वधू है तो इसका यह बेटा है। ठीक है, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, वाइफ। और हस्बैंड वाइफ को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हस्बैंड पर प्लस का निशान लगा देना है और वाइफ के ऊपर माइनस का निशान लगा देना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ताकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, यह कौन है, यह वो मैन है। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लेना। हिंदी में देखो, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, अब वह आदमी कह रहा है कि वह कौन, वह औरत मेरे बेटे, यह आदमी हो गया, इसका बेटा, बेटे के पिता खुद हो गया, पिता के पिता। ठीक है, बेटे के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती पुत्र वधू मतलब इसकी वाइफ हो जाएगी। यही पूछ रहा है कि हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, वह जो वोमेन है उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो यह किस प्रकार से संबंधित होगी भाई, यह औरत इस आदमी की क्या रहेगी, वाइफ रहेगी। अच्छा, अगर यही पूछ ले किस आदमी का इस औरत से क्या संबंध है, तो यह आदमी इसका क्या रहेगा, हस्बैंड रहेगा। ध्यान रखना, पूछने की कई बार यही भी गलती हो जाती है। हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, वोमेन का मैन से पूछा है, तो वोमेन का मैन से पूछा तो वोमेन इस मैन की क्या है, वाइफ। और अगर यही पूछ लेता हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन, तो मैन क्या हो जाता है, यहाँ पर हस्बैंड हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यह फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। हमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए वोमेन ए मैन सेज शी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, कि
वह मेरे बेटे के दादाजी की पत्नी की बेटी है। ओके, तो हाउ इज द वोमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन? उस औरत का जो पिता है वह किस प्रकार से रिलेटेड है इस आदमी से? तो देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो बात कह रहा है वो ये मान के चलो मैं कह रहा हूं, ठीक है, आपको अपने ऊपर इमेजिनेशन करके चलना है। अब मैंने क्या कहा था, जो लास्ट वाला जो ऑफ है उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है। बाद में क्या, माई, माई कौन है? मैन है, तो यहां पर मैंने बना दिया यह मैन हो गया। माई सन, तो इसका बेटा, बेटा कहां करेंगे हम? नीचे। अरे भाई मैं बेटा, बेटा क्या है? मेल है, मेल है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब समझ गए होगे, मेरा बेटा है, इसका जो पापा है इसके पापा, फादर। समझ में आ गया? तो ये कौन हो गया? इसका, यह कौन हो गया? इसके बेटे का ग्रैंडफादर। इसकी वाइफ, तो इसकी वाइफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे, यहां पर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। वाइफ की बेटी है तो इसकी कौन है? बेटी है। यह कौन है? वह वोमेन है। कौन है? वोमेन। समझ में आया कि नहीं आया? यह कौन है? वोमेन। अब देखो हिंदी के अंदर पढ़ लो कि वह मेरे बेटे के दादाजी की पत्नी की बेटी है। बताओ है कि नहीं है? इसकी क्या है? डॉटर, डॉटर है तो हम नीचे तो लिखेंगे भाई, बताया होगा मैंने आपको अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा होगा, इसकी बेटी है। अब पूछ क्या रहा है? हाउ इज द वोमेन्स फादर? अब देखिए यह वोमेन है, अगर यह इसकी बेटी है और इसका हस्बैंड कौन है? ये है कि नहीं है? तो यह इसका फादर भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि तो यह इसकी माँ है तो ये इसके फादर हैं। तो क्या कह रहा है कि वोमेन्स का फादर कौन है? ये इस आदमी से किस प्रकार से रिलेटेड है? तो यह क्या है? इसका ऑलरेडी फादर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फादर। हिंदी में क्या लिखेंगे हम? पिता। बताओ समझ में आया नहीं आया? मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ए वोमेन सेज, एक औरत कहती है, ही इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ माई सन्स फादर, कि वह मेरे बेटे के पिता की मां के पति हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि वह मेरे बेटे के पिता की माता के पति हैं। ओके, तो क्या पूछ रही है? हाउ इज वोमेन हस्बैंड रिलेटेड टू मैन? उस औरत का जो पति है वह उस आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है? देखिए अब हम कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाला सेंटेंस के अंदर इंग्लिश के अंदर जैसे हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश के अंदर जो लास्ट वाला ऑफ दे रखा है उसके बाद से पता कर लो। माई सन्स फादर, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक वोमेन से, एक औरत कह रही है माई, ये कौन हो गई? वोमेन। माई सन्स फादर, वोमेन का बेटा। ओके, इसका फादर, ये लो भाई, इसका फादर हो गया, तो फादर होगा तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। माई सन्स फादर, इसका क्या करा? ऑफ द मदर, मेरे बेटे के जो पापा हैं उनकी माताजी। अब ये हो गई इनकी माताजी, हो गई इसके हस्बैंड है, और इनके कौन है? ये हस्बैंड है। कौन? यह आदमी। ओके, तो इनकी माता और माता की ये हस्बैंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, हाउ इज वोमेन्स हस्बैंड, इस वोमेन का जो हस्बैंड है वो कौन है? यहां है। यह इस आदमी से किस प्रकार से रिलेटेड है? इस आदमी से किस प्रकार रिलेटेड है? तो इस आदमी से किस प्रकार रिलेटेड होगा भाई? यह इसकी पत्नी, इसकी पत्नी का बेटा, तो इसका भी बेटा, तो यह कौन हो जाएगा? सन हो जाएगा। किसका?
इस आदमी का। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? सन। तो मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, यह जो हम पॉइंटिंग फॉर्म जो टाइप पढ़ रहे थे, इसकी जो सेकंड टाइप है कौन सी? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पॉइंटिंग टू ए वोमेन, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए ए मैन सेज, एक आदमी कहता है। ठीक है, ए मैन सेज, एक आदमी कहता है। अब ये आदमी डायरेक्ट इसके बारे में ना कहकर के कहां बात कर रहा है? हर फादर। कहने का मतलब इस वोमेन के बारे में बात ना करके हर फादर, उसके पिता के बारे में बात कर रहा है कि हर फादर इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि उसके जो पिताजी हैं वो मेरे दादाजी की पत्नी के इकलौते बेटे हैं। तो कह रहा है कि हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन। ओके, अब देखिए, मैंने बताया था आपको वही लास्ट वाला जो ऑफ है, इसके बाद से स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के अंदर। तो देखिए, माई ग्रैंडफादर। ओके, माई सबसे पहले तो कौन करूंगा मैं? माई कौन है? या मैन। मैं अपने आप के ऊपर लेके चल रहा हूं भाई। सबसे पहले तो ये कौन हो गया? मैन हो गया, माई मैन। मैन के ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कौन होंगे? ये इनके फादर और इनके फादर के भी फादर। इनकी ऑफ द वाइफ, इनकी कौन? वाइफ। कौन हो गई भाई? वाइफ हो गई, तो हमने प्लस माइनस कर दिया। वाइफ ओनली सन, ओनली सन। ठीक है, इसका वाइफ है, इसका ओनली सन। ओनली सन तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? ओनली सन हो जाएगा। या ओनली सन कौन है? हर फादर। कौन है? हर फादर। उस वोमेन, या जो हमारे पास कोई वोमेन है, इस वोमेन का जो फादर है वह इसका क्या है? ओनली सन है। अब पूछ रहा है कि देखिए, इस वोमेन का कौन है? ये फादर है। तो पूछ कर हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू मैन, तो यह वोमेन है इस मैन से किस प्रकार रिलेटेड है? तो वोमेन इस मैन की क्या रहेगी मेरे भाई? सिस्टर रहेगी। कौन रहेगी? सिस्टर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। एक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जब ओनली सन की बात करती है तो सन दो तो होंगे नहीं, ओनली सन इकलौता बेटा। तो देखिए, यह आदमी है, इस आदमी के ये दादाजी, तो इस आदमी के फादर के फादर, इस आदमी के दादाजी रहेंगे। इनकी जो वाइफ है, पत्नी, उनके कौन है? ओनली सन है। तो इनका ओनली सन कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे, ओनली सन यही होंगे। और जो इनके जो ओनली सन है वो इस वोमेन के कौन है? फादर है। तो यह इसका भी फादर और इस वोमेन का भी फादर। ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन रहेगा? ब्रदर सिस्टर का। लेकिन पूछा है वोमेन इस मैन से किस प्रकार रिलेटेड है, तो क्या आएगा मेरे भाई? सिस्टर आएगा। अगर यही पूछ लेता कि वह मैन इस वोमेन से किस प्रकार रिलेटेड है, तो यह मैन इस वोमेन से किस प्रकार रिलेटेड होता? ब्रदर। तो मुझे लग रहा है कि यह जो इनडायरेक्ट वाली जो टाइप है, यह भी आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए ए वोमन सेज, एक औरत कहती है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। देखिए कि हिज मदर, इस आदमी की जो माताजी है वह मेरे बेटे के जो दादाजी हैं उनकी क्या है? पत्नी है। उनकी क्या है? पत्नी है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन? अब सबसे पहले यहाँ पर कौन है? ये वोमेन है। वोमेन हम कहाँ से, मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाला ऑफ उसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। माई सन, माई कौन है? वोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लो भाई वोमेन, सबसे पहले मैंने वोमेन बना दिया, माई वोमेन। इसके बाद क्या? सन। तो वोमेन का ये कौन हो गया? बेटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? माई
सन, और वोमेन का बेटा, और इसके कौन करेंगे अब? दादाजी। इसके दादाजी करेंगे, मतलब इसका यहां पर कौन रहेगा? हस्बैंड रहेगा। ठीक है, हर हस्बैंड रहेगा तो उसके ये कौन रहेंगे? दादाजी रहेंगे। ये हो गया दादाजी। दादाजी की कौन है? दादाजी की कौन है? पत्नी है। ठीक है ना, दादाजी की पत्नी। तो ये हो गया, ये माइनस और ये प्लस। ये देखो, वोमेन का बेटा, बेटे के दादाजी कौन रहेंगे? वोमेन के हस्बैंड, हस्बैंड के पिता, दादाजी हो गए इसके वोमेन के बेटे के दादाजी। ठीक है, और इसकी पत्नी है। यह कौन है? पत्नी कौन है? पत्नी हिज मदर। यह पत्नी कौन है? उस आदमी की। यह जो मैन दे रखा था, इस आदमी की कौन है? मदर है। तो यह मान के चलो, यह हमारे पास कौन है? वह मैन है। और मैन की कौन है? यह मदर है। बोलो मदर है कि नहीं है? इस मैन की यह कौन है? मदर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस मैन का इस वोमेन से क्या रिलेशन है, यही तो पूछा है। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर कहीं ओनली सन का जिक्र नहीं हुआ इसके अंदर। अब यह जो मैन है, इस वोमेन के जो हस्बैंड है, इसका भाई हो सकता है। बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, बताओ भाई, भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ओनली सन डॉटर का जिक्र नहीं किया, ओनली सन का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो यह इसका भाई हो सकता है। तो भाई हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यह आदमी इस औरत का क्या लगेगा? क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। देवर भी हो सकता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। जेठ भी हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ओनली की बात नहीं करें तो ये इसका क्या हो सकता है? हस्बैंड भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इनमें से आपको सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है ना भाई? अगर ओनली दे देता तो क्या हो जाता? हस्बैंड हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और हस्बैंड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। लेकिन इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, वो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अंदर आपको ब्रदर इन लॉ मिले तो इसके ऊपर टिक करना है, हस्बैंड मिले तो इसके ऊपर टिक करना है। दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। और लेकिन ज़्यादा पूछता है तो ज़्यादा कौन सा हो सकता है? ब्रदर इन लॉ होगा। मैं तो यही कहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कन्फर्म नहीं आ रहा, ओनली का कहीं जिक्र नहीं किया, तो इसका भाई हो सकता है। ठीक है, हाँ भाई देखिए, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Pointing to a woman, a man says her mother-in-law is the only daughter-in-law of the grandfather of my son. How is man related to woman? यह क्वेश्चन आपको मैं नहीं करवाऊंगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन को कीजिए और इस क्वेश्चन को करके जो आंसर जो आएगा वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आज का पढ़ाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।